हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है और ये पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके दुश्मन आपको बदनाम कर रहे हैं? इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रिमाइन पॉजिटिव एंड सेकंड पाइल है परफेक्ट टाइमिंग। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। आपको व्हाट्सएप के थ्रू तुरंत आंसर दिया जाएगा और आपको मेरे वीडियो की सारी ही अपडेट्स मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है रिमाइंड पॉजिटिव, इसका मतलब ये होता है कि यस, आपके दुश्मन आपको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यानी आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो और इसी से उनको दिक्कत हो रही है, इस वजह से ही वो आपकी बदनामी कर रहे हैं। और क्या है, चले देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, क्या उनके दुश्मन उनको बदनाम कर रहे हैं? रिलीज, सेल्फ वर्थ, रिजेक्शन, परसिवरेंस, रिन्यूअल एंड लास्ट है मिरेकल। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बिटर स्वीट। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, 10 of Pentacles, 3 of Pentacles, Knight of Pentacles, 4 of Cups, The Lovers and last एनर्जी है King of Cup। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of Wands। ओके, नाइस एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी 100% है। और ये 2 एलिमेंट जब साथ में 100% आए हैं तो कुछ तो बात है। वेरी नाइस। यहाँ फर्स्ट बात ये है कि गॉड आपके साथ हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव और प्योर इंसान होते हैं उनके साथ गॉड की एनर्जी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो खुद में यूनिक है। शायद ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप खुद में यूनिक हो, इस वजह से आपके साथ हमेशा गॉड की एनर्जी बनी रहती है। यस, अब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो 50% है वो यहाँ है कि आपके दुश्मन कुछ ना कुछ आपके जीवन में करते ही रहते हैं, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो और वो आप जुटला नहीं सकते हो। और यहाँ लास्ट एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की। ये एनर्जी जो है वो हर एक कार्ड में कोशिशों से नजर आ रही है, बहुत बेहतर रूप से, कि चाहे आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपकी अंदरूनी शक्ति, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत अच्छा आंसर देती है और उसके मुताबिक आप चलते हो। तो ये एनर्जी है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी 70% है। ओके, इसकी वजह से यहाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आंसर बता दिया है, आपके दुश्मन आपको बदनाम कर रहे हैं, और इसकी मेन वजह है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्योर इंसान हो। इस वजह से आप अपने परिवार के साथ बहुत ही कलरफुल लाइफ जी रहे हो या एंजॉय कर रहे हो, ये बात उनको पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से वो आपको बदनाम कर रहे हैं। आप अपने आप के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही एक विचारों में स्ट्रॉन्ग हो,
या आपकी सोच बहुत अच्छी है, इस वजह से वो आपको तोड़ना चाहते हैं कि ये इंसान खुद के साथ इतना स्ट्रांग क्यों है, मुझे इसको तोड़ना है, मुझे इसको कमज़ोर करना है, इस तरीके से वो सोचते हैं। इस वजह से बार बार दूसरों को आपके बारे में गलत बोलते हैं, लेकिन दूसरे लोग आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ सेल्फ वर्थ के साथ रिलीजन रिजेक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि ये सारे ही नेगेटिव थॉट दुश्मनों को खुद के लिए भी फेल होते हैं। जो वो आपके लिए चाहते हैं, वो आपको हर तरीके से एक आप खुद के ऊपर डाउट करने लग जाओ, ये वो चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी होने वाला नहीं है। जो मैंने कहा कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ दो, वो ये चाहते हैं, लेकिन आप अपने साथ इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि वो हो ही नहीं सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने साथ जो विश्वास है वो कभी तोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके साथ भगवान खड़े हैं। आप गलत नहीं हो, आपने किसी के लिए कुछ भी गलत सोचा ही नहीं है, गलत किया ही नहीं है, तो आप क्यों टूटे, क्यों कमज़ोर पड़े। ये आपका जो विश्वास है वो आपको कभी नहीं हरा सकता है, इतना याद रखिए। इस वजह से रिलीजन रिजेक्शन की एनर्जी आपके दुश्मनों की है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके बारे में गलत सलत बोलना स्टार्ट नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएंगे, वो उनको लोग भूल जाएंगे, उनको लोग पूरी तरीके से तोड़ देंगे, कमज़ोर बना देंगे। ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इस वजह से वो आपके ऊपर सेल्फ अटैक करते हैं या पूरी तरीके से आपको खुद से तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप खुद से टूट जाओगे तो सब कुछ विफल हो जाएगा। ऐसा वो सोचते हैं और मानते हैं, इस वजह से आपकी हर तरीके की बदनामी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इतना लिख कर ले लो, 100% मैं कह रही हूँ कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और यहाँ परसिवरेंस की एनर्जी है, तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप अपने विचारों के साथ अटल हो तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे लोग बोलते हैं उसके मुताबिक आपको चेंज होना है। ऐसा आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। आपको अपने विचारों के ऊपर विश्वास है तो दूसरों की बात क्यों सुननी और क्यों माननी, ऐसा आप मानते हो। इस वजह से इसको आप बदल नहीं सकते हो, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। यहाँ रिन्यूअल की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप के साथ कहीं ना कहीं रिफ्रेश रहना ज़्यादा पसंद करते हो। यानी आपको पता है कि आपकी पावर क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपके विचार क्या है, आप अपने आप के लिए क्या सोचते हो, आपकी कमियां क्या है, आपकी खूबियां क्या है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। इस वजह से आप अपने आप को बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा आप कैसे स्ट्रांग बन सकते हो, कैसे पावरफुल बन सकते हो, इसके बारे में ज़्यादा सोचते हो। दूसरे लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहे, इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे लोग जो सोचना हो सोचे मेरे बारे में, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपका एटीट्यूड ऐसा ही है, आपकी सोच ऐसी ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ही है, इतना याद रखिए। और ऐसे ही हमेशा बने रहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप को रखोगे वो लोगों को नजर आएगा और उसके मुताबिक वो आपको स्वीकारने के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे। इतना हमेशा याद रखें, क्योंकि उनको तो सिर्फ आपके दुश्मन कुछ ना कुछ अलग ढंग से, अलग तरीके से बोल रहे हैं। इससे हम अपने आप को चेंज कर दे तब फर्क पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे और वैसे के वैसे अभी हो वैसे बने रहोगे तो फिर आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई आगे बढ़ने से भी रोक नहीं सकता है, इतना पक्का है। यहाँ आपके दुश्मन आपकी बदनामी इस वजह से करते हैं क्योंकि आप अटकते नहीं हो, रुकते नहीं हो, आप हमेशा कंटिन्यूसली अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हो। यानी एक पॉजिटिव वे में अपने आप को हमेशा लेना सीखते हो, पॉजिटिव वे में अपने आप को रखना जानते हो। इस वजह से आपको कोई नेगेटिव नहीं बना सकता है, और ये बात आपके दुश्मन अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको नेगेटिव बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरीके से वो सोचते हैं। आप अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त देते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ घूमने फिरने जाते हो, ये बात उनको बिल्कुल भी राजी नहीं है, यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कभी भी आउट अपनी चीज़ों से नहीं होते हो, इससे भी उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ है। इस वजह से भी वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी में 100% बेहतर हो, इस वजह से भी उनको कहीं ना कहीं मिर्ची लगती है।
आप अपने लोगों के साथ अपने रिश्तों में पूरी तरीके से 100% देते हो या अच्छा रिश्ता निभाते हो, इससे भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप अपने आप के विचारों में अटल हो, आपको कोई नहीं हिला सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई आपके विचारों को इधर उधर नहीं कर सकता है, इस वजह से भी उनको दिक्कत है। हर तरीके से आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छाई है, इससे उनको दिक्कत है, मिर्ची लगती है, इस वजह से वो आपको बदनाम कर रहे हैं। तो इससे जरा से भी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको आगे ही कहा कि 100% आपकी ही जीत होगी, हमेशा आप ही जीतोगे, क्योंकि आप अपने आप के साथ अटल हो, आप अपने साथ विश्वास में हो, आपको खुद के ऊपर अटल विश्वास है। इस वजह से आपको कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता है। और आपका बिलीव जो आपके गॉड के ऊपर है, इस वजह से भी आपको कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव है, जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो दूसरों को दिक्कत नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हर तरीके से ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे कैसे बचना है वो हमें अच्छी तरीके से आता है, इतना हमेशा ध्यान रखिए। तो ये जो मैंने आपकी क्वालिटी बताई है, आप ऐसे इंसान हो जिसकी वजह से आपको अच्छी तरीके से आता है कि ऐसे लोगों को कैसे साइड किया जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों तो रास्ते में बार बार मिलेंगे। क्योंकि जैसे जैसे अच्छे लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे रास्ते में गड्ढे, कंकर, कांटे और बहुत कुछ रास्ते में मिलता है। इसको पार करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। तो वो हटाकर साइड करते हुए आपको पार करना अच्छे तरीके से आता है। और ये तो मुझे भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी आपके जीवन में ऐसे मोड़ आए हैं जिसमें आपको रास्ते में कांटे भी मिले और कंकर भी मिले और गड्ढे भी मिले, पत्थर भी मिले। हर तरीके से उन सभी को साइड करते ही अभी आप इस मुकाम के ऊपर पहुँचे हो। तो ऐसे दुश्मन तो आपके लिए मामूली ही है, इतना याद रखिए। ऐसे दुश्मन को आप अच्छी तरीके से मजा भी चखा सकते हो और अच्छी तरीके से उनको जवाब भी दे सकते हो। वो आपके हाथ में है कि उनको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे कमज़ोर किया जाए, क्योंकि वो खुद के साथ ही लॉयल नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। और जो इंसान खुद के साथ लॉयल नहीं है, उसका हारना तो निश्चित ही है, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से आपको कोई नहीं हरा सकता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज किया परफेक्ट टाइमिंग, तो इसका मतलब ये होता है यस, आपके दुश्मन आपको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने साथ और अपने वक्त के साथ लॉयल हो। ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ मैंने कहा आप अपने वक्त के साथ लॉयल हो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने वक्त की प्रायोरिटी को समझते हो, अपने वक्त की अहमियत को जानते हो, अपने वक्त की कदर करना जानते हो, काफ़ी मैच्योर हो, बहुत सारी चीज़ें हैंडल एक साथ कर सकते हो, मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टीटास्किंग हो और काफ़ी बुद्धिशाली हो आप। तो आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। इस वजह से आपके दुश्मन आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। और क्या है, चले देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, क्या उनके दुश्मन उनको बदनाम कर रहे हैं? आपके लिए तो ऐसे ही कार्ड आ रहे हैं। एक्सपेंशन, इतने सारे कार्ड में नहीं लूंगी। यूनिवर्स बताइए। रिन्यूअल, ग्रोथ, फॉरगिवनेस, इम्पार्शलिटी। बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं आपके तो। एक्सेप्टेंस, अमेजिंग, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक, इम्पास, ये भी है, गुड। यहाँ से देखते हैं। ओके, जस्टिस, फाइव ऑफ हैंड्स, द लवर्स, द फूल, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो ये बात है क्वीन ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन, अमेजिंग। आपके तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी है, इस वजह से लोगों को तो जलन होगी ही होगी। लोग जलते हैं तो दुश्मन का तो क्या ही हाल होता होगा आपको देखकर।
हर रोज वो कमजोर पड़ जाते होंगे, टूट जाते होंगे, आपको देखकर ही सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती होगी उनकी, तो यही नजर आता है। यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 100% है, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो 100% है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 100% है, एरिस लियो सजिटेरियस ओनली 50% है। तो कमाल की एनर्जी है वाकई में, क्या बात है। ओके, तो यस, यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आंसर बता दिया है कि दुश्मन आपको बदनाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपकी हर एक आपकी चीज़ें हर एक एक्सपेंसिव लगती है, यानी बहुत ही अमेजिंग लगती है, या बहुत ही अच्छी लगती है, या बहुत खूबसूरत लगती है। आपके पास जो कुछ भी है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, आपने जो कुछ भी अपने लिए खरीदा है, आपके कपड़े हैं या आपकी पर्सनालिटी है, मतलब उनको हर एक चीज़ से जलन होती है। आपके पास जो कुछ भी है उससे उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ता है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आपके अंदर क्वालिटी तो अच्छी है ही, आप अपनी पर्सनालिटी में भी व्यवस्थित हो, लेकिन आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है, ऐसा उनको लगता है, इस वजह से उनको जलन होती है। ये जो दुश्मन है वो आपके वर्क प्लेस का हो सकता है, ज़्यादातर आपके घर के भी पर्सन हो सकता है, या आपके आसपास का कोई इंसान हो सकता है, नेबर्स, पड़ोसी, इस तरीके से भी है। तो आपकी इतनी अच्छी अच्छी खासियत होने की वजह से लोग तो जलते ही है, लेकिन दुश्मनों को तो आग ही लग जाती है, यानी दुश्मन तो आपको देखकर ही पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाते हैं और टूट जाते हैं, या वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये इंसान इतना अमेजिंग लाइफ जीता है, इस तरीके से वो सोचते हैं। अब आप इस तरीके से सोच रहे हो कि मेरे पास तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत व्यवस्थित लाइफ जीते हो, इस वजह से उनको जलन होती है, इतना जान लो। आप ऐसे इंसान हो कि आप जल्दी माफ़ कर देते हो किसी भी इंसान को, या उनके साथ जो कोई भी बातचीत हुई उसमें कहीं ना कहीं आपका एक पहलू होता है कि नहीं, यहाँ से आपको कट ऑफ होना है या पूरी तरीके से क्लीन शीट रहना है। इस वजह से जल्दी माफ़ करके आगे बढ़ने में यकीन करते हो, इस वजह से आप किसी के साथ ज़्यादा उलझना नहीं चाहते हो या किसी के साथ ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हो, इस तरीके का आपका स्वभाव है। और यही स्वभाव की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है, और आप अभी एक कामयाब इंसान हो, और आप में से बहुत सारे लोग कामयाब ना भी हो, फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ तो आ रहा है, इतना जान लो। और ये जो कुछ भी आ रहा है वो आपके स्वभाव की खासियत है, इतना भी जान लो। आपने अपने स्वभाव में कभी भी ऊंच नीच नहीं की, या किसी भी तरह का उसमें अव्यवस्थितता नहीं दिखाई है, और इस वजह से ही आपके स्वभाव की वजह से आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपके स्वभाव की ही वजह से है, इतना हमेशा याद रखिए। आपके पास कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें या बहुत ही अच्छी चीज़ें आ रही है, या आपको मिल रही है, या लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, या लोगों के एक सहकार की भावना आपको मिल रही है, इमोशन से सपोर्ट मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव की वजह से है, इतना याद रखिए। आप अपने आप के साथ ग्रोथ करना ज़रूर जानते हो, लेकिन लोगों को चीट करके नहीं, ये दिमाग में रहता है। तो एक प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ों में तालमेल है, वो आपको बिठाना आता है, इस वजह से आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हो या अच्छा ग्रोथ आपको मिल रहा है। लोगों का कहीं ना कहीं हमदर्दी और सपोर्ट इस वजह से ही आपको मिलता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपके तक ही सीमित नहीं है, दूसरों तक की भी सीमित है, यानी वो आपकी वजह से दूसरे लोग भी ग्रोथ होने चाहिए, दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, उसका आप ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, इसी वजह से ही लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट भी करते हैं। और आपकी जो मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को आपसे जलन होती है,
तो वो एक आपके बाह्य तरीके के स्वभाव से या बाह्य तरीके की आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसी की वजह से ही लोगों को जलन होती है, लेकिन वो जलन तक ही सीमित है, उसमें दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो आपके दुश्मन है वो उनको हर तरीके से आपसे दिक्कत होने की वजह से वो अपनी दुश्मनी 100% व्यवस्थित निभाते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मन आपको लेकर डरते बहुत है, ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, इतना जान लो। आपके स्वभाव में जो इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है वो भी आपको कहीं ना कहीं नहीं पता है कि आप अभी तक जो भी कामयाब हुए हो वो आपके स्वभाव की वजह से। आप पार्शलिटी नहीं करते हो, पक्षपात नहीं करते हो कि ये इंसान इस तरीके से कर रहा है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसको पीछे करना चाहिए। आपको खींचतान पसंद नहीं है, आप किसी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। तो है आपके अंदर कि आप किसी का पक्ष नहीं लेते हो, आपको जो सही लगता है उसको बेहतर करने में यकीन रखते हो। इस वजह से वो लोग देख पाते हैं और इस वजह से और ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाते हो। तो आपके अंदर एक स्वीकार की भावना भी है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, वो समझना जानते हो। इस वजह से स्वीकार की भावना आपके अंदर एक सक्षम तरीके से आती है कि दूसरों की बातों में वैल्यू होती है तभी वो कुछ बोलते हैं, वरना नहीं बोलते हैं। तो ये स्वाभाविक तौर पर समझना सभी के बस की बात नहीं है। और रिन्यूअल की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पाइल वन भी रेजोनेट होती है। वो ये है कि थोड़ा बहुत आपका पॉजिटिव सेंस है। यहाँ मैं एकदम ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत पॉजिटिव हो, नहीं। आप एक सेंस से काम लेना है या थोड़े लॉजिक से भी सोचना है, थोड़े इमोशन से भी सोचना है, थोड़े प्रैक्टिकल वे में भी सोचना है। इस तरीके से सोचते हो, इस वजह से हर चीज़ को अलग ढंग से देखना ज़्यादा पसंद करते हो। इस वजह से कुछ न्यू करके दिखाते हो या क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है आपका। इस वजह से भी आपके दुश्मन आपकी बदनामी कर रहे हैं। तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं, इस वजह से आपके दुश्मन आपको पूरी तरीके से डुबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बात 100% फिक्स है कि आपको कोई डुबा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बुद्धि में कामयाब हो। अब आपको अपनी बुद्धि क्षमता के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, जो मैंने कहा कि आपको खासियत, आपकी क्वालिटी के बारे में भी इतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन यह मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी क्वालिटी, आपके स्वाभाविक स्वभाव और आपकी बुद्धि में इतना संगम है या इतनी तालमेल है कि आपको कोई नहीं हरा सकता है, इतना याद रखिए। तो आपके दुश्मन भी आपको नहीं हरा पाएंगे। आपके पास जो भी अभी चीज़ें हैं वो आपकी खुद की कमाई हुई, खुददारी से बनी हुई चीज़ें हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और आप हर एक पहलू को अच्छे तरीके से समझना जानते हो। बिहेवियर में एक तालमेल है, ऐसा नहीं है कि अच्छा ही दिखाना है, प्यारा ही बोलना है या भड़क जाना है या गुस्सा करना है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कहाँ किस तरीके से अपना बिहेवियर देना है, ये अच्छे तरीके से पता है। और कहीं ना कहीं आपको खुद को ज़्यादा रिफ्रेश रखना है, ज़्यादा कूल रहना है, थोड़ा अपने आप को बिंदास बनाना है, जिससे नई चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाओ और स्वीकार कर पाओ। इसमें आप कहीं ना कहीं एक टाइमिंग वाइज सोचते हो। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा, वक्त की बहुत कदर करते हो। इस वजह से आपके पास जो कुछ भी है वो इस वजह से है। जो पर्सन वक्त की कदर करता है, वक्त भी उसकी कदर करता है, इतना ज़रूर है। तो वो आपके साथ ये बात लागू होती है। आपके पास बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी खासियत है, आपकी पर्सनालिटी है या लोगों का सपोर्ट है, इस वजह से आपके दुश्मन आपको बदनाम कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि दुश्मन जो कुछ भी आपके बारे में बोल रहे हैं उसको लेकर लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को तो आपके साथ जुड़ना है, क्योंकि उनको भी कामयाबी चाहिए। तो कामयाब होने के लिए वो आपके साथ रिश्ता क्यों तोड़ेंगे, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो वो दुश्मन की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप वो के कितने पाबंद पर्सन हो
और आपके जैसा पर्सन उनको मिल गया तो उनकी कामयाबी भी निश्चित ही है, उनको भी पता है। तो वो क्यों आपके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बिगाड़ेंगे या आपके साथ क्यों रिश्ते खराब करेंगे? इतना कॉमन सेंस तो सभी में होता है। तो वही है कि दुश्मन कहीं ना कहीं कितना भी आपको लेकर उनके दिमाग को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी उनकी बातों में नहीं आएगा, इतना ज़रूर है। बाकी यहाँ फैमिली वाइज ये जो एनर्जी आई है वो थोड़ी मुझे अप एंड डाउन लगती है। द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपको बचकर रहने की ज़्यादा ज़रूरत आपकी फैमिली से है। यानी आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं या जिनको भी आप जानते हो, आपके रिश्तेदार है, आपके पड़ोस है, या आपके स्ट्रॉन्ग वे में आपकी फैमिली के जो लोग हैं, इसके ऊपर आप 99% भरोसा कर सकते हो, लेकिन 1% भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आगे चलकर आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपकी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन खराब कर सकते हैं। इसका ही आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ बाहर के लोग आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, इतना पक्का ही है। बाकी अपना ही खुद का कोई इंसान जो आपसे जलता हो और उनकी जलन इतनी ज़्यादा आपको देखकर बढ़ जाए, आपकी क्वालिटी को देखकर बढ़ जाए कि वो दुश्मनी के ऊपर भी उतर सकता है, इतना थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी यहाँ आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। जितना वो आप में पंगा लेंगे उतना वो बर्बाद होंगे, इतना बात पक्की है। क्योंकि जितने भी लोगों को आपके बारे में वो गलत बोलेंगे, उनके साथ उनके रिश्ते खराब होंगे और उससे ही उनकी बर्बादी पूरी तरीके से हो जाएगी, इतना पक्का है। बाकी ये जो मैंने कहा है उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एक स्वभाव है कि नहीं माफ कर देना, लेकिन कोई इंसान आपके साथ बहुत ही प्यारा आपका उनके साथ रिश्ता है और उसके साथ आपकी थोड़ी इधर उधर बोलाचाली हो गई हो या एक दो शब्द भी आपके उनको बुरे लगे हो और फिर भी आपने उनको माफ कर दिया हो, उनकी गलती है फिर भी आपने उनको माफ कर दिया है, तो भी वो कहीं ना कहीं मन में खटास लेकर चलेगा कि और वो आपके ऊपर दुश्मनी निकाल सकता है, उसका ध्यान रखिए। बाकी यहाँ आप परफेक्ट टाइमिंग के बेस के ऊपर चलने वाले इंसान हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। आप अपने जीवन में हमेशा खुशियाँ आपको मिलेगी और हर तरीके से आपको एबंडेंस ही मिलेगी आपके जीवन में। आप हमेशा सन की तरह चमकते रहोगे और खुशियाँ बांटते रहोगे और हर खुशी एंजॉय भी करोगे, इतना तो पक्का ही है। आपके दुश्मन चाहे आपको कितनी भी बदनाम करने की कोशिश कर, आपको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। यहाँ इम्पास की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके जीवन में जो मैंने आपको यहाँ कहा कि आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन हो सकता है नज़दीकी का, जो आपके रास्ते में थोड़ा रोड़ा बनने की कोशिश कर सकता है, आपकी गतिरोध हो सकता है या रास्ते में कांटा बन सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो ऐसा कोई इंसान हो तो उससे संभल कर चलिए। तो है वो कि लोग वक्त के साथ बदलते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखें। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।